जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हूँ में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग फिर से करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं अभी, जैसे हॉस्टल वन हो गया, सीजी पुलिस हो गया, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन है। क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जनजाति पाया जाता है। अभी आप बोलेंगे कितने जनजाति पाया जाता है, इसका आंसर है 42। छत्तीसगढ़ में लगभग 42 जनजाति पाया जाता है। तो उसमें से यहाँ पर अपने को 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा जनजाति है वो अपने को बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंड। जो गोंड जनजाति होता है वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और इससे 2-4 क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में किस जाति को ईमानदार कहा जाता है, उसका भी आंसर हो जाएगा गोंड। गोंड को ही क्या कहा जाता है, ईमानदार कहा जाता है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। साथ में छत्तीसगढ़ में सब मतलब छत्तीसगढ़ बोले या भारत बोले, सबसे शिक्षित जनजाति होता है आपका ये होता है उरांव। जो उरांव जनजाति होता है वो सबसे शिक्षित जनजाति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा दिया है, सबसे कम महिला साक्षरता छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ऑप्शन ए दिया है बीजापुर, बी धमतरी, सी रायगढ़, डी दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बीजापुर। जो बीजापुर जिला है वह सबसे कम महिला साक्षरता छत्तीसगढ़ का जिला है। ठीक है, और आप बोलेंगे कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है अपना, अगर यहाँ पर महिला को हटा के पूछा रहता सबसे कम साक्षरता जिला छत्तीसगढ़ कौन सा जिला है, तो इसका भी आंसर हो जाता है बीजापुर। चाहे महिला दे चाहे सभी को मिला कर दे, आंसर हो जाएगा बीजापुर। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो बीजापुर है वो भारत का, ठीक है, जो बीजापुर है वो भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और पहले नंबर पे एक आता है वो है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। ठीक है, पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, और जो दूसरे नंबर पर आता है वो बीजापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी जगदलपुर, डी कोरबा, ई राजनांदगांव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रायपुर। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मैं और बता देता हूँ। जो रायपुर में स्थित हवाई अड्डा है उसका लंबाई है 317 मीटर। कितना है उसका लंबाई, 317 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने हवाई अड्डे हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने हवाई अड्डे हैं, इसका सही आंसर है टोटल 14। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हवाई अड्डे हैं, 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। ठीक है, लिंगानुपात से तात्पर्य होता है पुरुष अनुपात महिला। बोले तो पुरुष का कितना दर जन्म हुआ है, साथ ही महिला का कितना दर में जन्म हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 943। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, छत्तीसगढ़ राज्य, इस राज्य में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग, डी कोरबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिलासपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छठवें की ओर। प्रश्न संख्या छठा दिया है, छत्तीसगढ़ का पहला रेल मंडल है। ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी राजनांदगांव, डी दुर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिलासपुर। बिलासपुर ही छत्तीसगढ़ का पहला रेल मंडल है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया था। मतलब इस क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ जब गठन होने वाला था, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता थे उनके द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सोचा गया कि हम नया राज्य बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25 अगस्त 2000 को किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 दिया है, 2000 में कौन कौन से राज्य बने। ठीक है, यहाँ पर अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें 3 राज्य हैं। तो ये बताना है अपने को सन 2000 में कौन कौन सा राज्य बना। पहला दिया है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। बी में दिया है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। सी में दिया है कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़। डी में दिया है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। साथ ही आपको ये याद रखना है छत्तीसगढ़ कब बना था, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, झारखंड कब बना था, 15 नवंबर 2000 को। झारखंड कब बना था, 15 नवंबर 2000 को। साथ में उत्तराखंड कब बना था, 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड कब बना था, 9 नवंबर 2000 को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दिया है बैबुलस ब्यूबेलिस वैज्ञानिक नाम है। मतलब जो बैबुलस ब्यूबेलिस वैज्ञानिक नाम किसका है, यहाँ पर दिया है ए वन भैंसा का, बी साल वृक्ष का, सी पहाड़ी मैना का, डी बरगद वृक्ष का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, बैबुलस ब्यूबेलिस। ठीक है, साथ ही आपको ये याद रखना है जो वन भैंसा है वो छत्तीसगढ़ का क्या है, राजकीय पशु है। क्या है, राजकीय पशु है। साथ ही जो साल वृक्ष है वो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। साथ ही जो पहाड़ी मैना है वो छत्तीसगढ़ का क्या है, राजकीय पक्षी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 दिया है मध्य प्रदेश से अलग होते समय मूलतः छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले थे। मतलब आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो उसमें टोटल कितने ज़िले थे उस समय। ठीक है, तो उस समय थे ऑप्शन बी 16 जिला। साथ ही ये याद रखना है कितने संभाग थे, तो वो थे 3 संभाग। अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं, 5। वर्तमान में जिला कितना हो गया है, 33। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने, ये बेसिकली क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 दिया है तुक्का सा छोटा सा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो राज्य पक्षी है उसको आप कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 दिया है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी स्थान है। ऑप्शन ए दिया है 9वां, बी 10वां, सी 13वां, डी 14वां। ठीक है, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां स्थान है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान है 16वां। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से 16वां। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 दिया है छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई। मतलब जो छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन था वो किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए खूबचंद बघेल द्वारा, बी भीमाजी भोसले द्वारा, सी वीरनारायण सिंह द्वारा, डी चंदूलाल द्वारा, ई घासीराम द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खूबचंद बघेल द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 दिया है दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिलासपुर। बिलासपुर में ही दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 दिया है राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए दिया है लौह अयस्क। ठीक है, बी दिया है बॉक्साइट, सी दिया है कोयला, डी दिया है डोलोमाइट। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। यहाँ पर अपने को 4 जोड़ी दिया है। ठीक है, 4 जोड़ी दिया है, तो इनमें से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। कोरिया में लोहे का उत्पादन होता है, सही है। दंतेवाड़ा में लोहे का उत्पादन होता है, सही है। रायपुर में हीरा पाया गया था, सही है। और सरगुजा में लेकिन सोना का उत्पादन नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सरगुजा और सोना सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 दिया है राज्य में किस कोयले का सर्वाधिक भंडार है। मतलब जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पर कोयले का कौन सा प्रकार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, आप सभी को पता है। पहला है बिटुमिनस, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा एंथ्रासाइट और डी पीट। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है सबसे अधिक कोयला वो होता है बिटुमिनस, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 दिया है कौन से कोयले की खान नहीं है। ऑप्शन ए अकलतरा, बी गेवरा, सी चिरमिरी, डी झीलमिली। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकलतरा। अकलतरा कोयले का खान नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 दिया है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत कोयला खदान किस जिले में है। आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ में जो कोरबा जिला है वहाँ पर सबसे अधिक कोयला पाया जाता है और यहाँ पर इस कोयले का सबसे बड़ा खदान है। ठीक है, और अपना लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है। ए 120 सेंटीमीटर, बी 150 सेंटीमीटर, सी 141 सेंटीमीटर, डी 165 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 120 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे परिवार का सदस्य बन जाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।